अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आपका बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है और इसलिए आपके पास अभी सिर्फ़ और सिर्फ रिवीज़न पे ध्यान देना है। नया चीज़ पढ़ने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों ने उर्दू की तैयारी बहुत अच्छे से कर ली है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अभी आपको रिवीज़न करने की ज़रूरत है। और इसी को देखते हुए हम लोगों ने जो आपका मुख्तसर सवाल है, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप जो सवाल है, उसके टॉप 100 क्वेश्चन लेके आए हैं और आपके एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन बनेंगे और इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो 20 क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 21 से लेकर 100 क्वेश्चन तक पढ़ेंगे, ताकि एक ही वीडियो में आपका सारा क्वेश्चन कवर हो जाए। तो चलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि टॉप 100 तक पहुँच जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी हजरात से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि गुफ्तगू नज़म को शायर ने किसके नाम किया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान पाकिस्तान के दोस्ती के नाम किया है। अगला सवाल है, शायर ने नज़म बरक कलिश में गुलशन फितरत की बहार किसे कहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शायर ने नज़म बरक कलेशा में मिस को गुलशन फितरत की बहार कहा है। अगला सवाल है, मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? यह मखलूक के पाँव से रौंदी जाती है। यानी कि जो जितने भी मखलूक है दुनिया में अल्लाह ताला ने बनाए हैं, वो सारे मिट्टी को क्या करते हैं? पैर के नीचे रौंद के चलते हैं। अगला सवाल है कि हिजरत का ताल्लुक़ किस सनफ़ अदब से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? हिजरत का ताल्लुक़ सनफ़ अनसिया से है। अगला सवाल है, मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है। तो मगरिब को ग़ुलामी की अलामत कहा गया है। अगला सवाल है, बागो बहार की शनाअसात बताएं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बागो बहार की इशाअत 1804 है। अगला सवाल है कि वज़ीर आगा की 3 किताबों का नाम लिखें। तो इसका सही जवाब है, वज़ीर आगा के 3 किताबों का नाम इस तरह से है। पहला है आपका उर्दू अदब में तंज़ व मज़ाह, दूसरा है उर्दू शायरी का मज़ा और तीसरा है आपका नज्म जदीद की करवटें। अगला सवाल है, कलाई खोलना और कलाई भरना के माने में क्या फ़र्क है। तो कलाई खोलने के माने किसी के ऐब को ज़ाहिर करना, वहीं कलाई भरने का मतलब है किसी के ऐब को छुपाना होता है। अगला सवाल है, तराश आबरूए खुदार से आप क्या समझते हैं। तराश आबरूए खुमदार से मुराद तीखी नज़र है, तीखी नज़र। अगला सवाल है, फ़रातुल्लाह बेग के साथ मदरसा में कौन थे। तो फ़रातुल्लाह बेग के साथ मदरसे में मियाँ दानी थे। अगला सवाल है, किस उस्ताद के यहाँ वह तालीम हासिल करने जाते थे। यानी कि फ़रातुल्लाह बेग किस उस्ताद के यहाँ पे तालीम हासिल करने जाते थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फ़रातुल्लाह और मियाँ दानी मौलवी नज़ीर अहमद के यहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाया करते थे। अगला सवाल है कि मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग की जुदा माजूद मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग किस बादशाह के दौर और किस मुल्क से हिंदुस्तान आए थे। यानी कि मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग कब हिंदुस्तान आए थे और किस देश से आए थे। तो इसका सही जवाब है, मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग शाह आलम सानी के दौर में बदख्शां से हिंदुस्तान आए थे। अगला सवाल है, ख्वाजा हसन निज़ामी के 2 मशहूर तसानीफ़ के नाम बताएं। यानी हसन निज़ामी के 2 मशहूर तसानीफ़ का नाम। तो पहला है आपका निज़ाम तीसरी और सी पारा दिल।
अगला सवाल है, अहमद जमाल पाशा किस साल और किस जगह पैदा हुए? तो इसका जवाब हो जाएगा, अहमद जमाल पाशा 1929 को इलाहाबाद के मोहल्ले खल्द आबाद में पैदा हुए हैं। अगला सवाल है, अफसानवी मजमूए रोशनी के मीनार और सख्ता बूतों के दरमियान के अफसाना निगार कौन है? तो जवाब हो जाएगा इसका, रोशनी के मीनार और जिलानी बानू और सख्ता बानू के दरमियान के सलाम बिन रज़ाक के अफसाना निगार हैं। अगला सवाल है, अमीक हनफी की उन 2 तवील नगमों के उन्वान को लिखें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शंदबाद या और शहज़ादा। अगला सवाल है, गालिब के इंतकाल कब हुआ और उनका मज़ार कहाँ है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा कि गालिब का इंतकाल कब हुआ और उसका मज़ार कहाँ है। तो गालिब का इंतकाल 15 फरवरी 1869 को हुए और उनका जो मज़ार है वो दिल्ली में है। दिल्ली में कहाँ पे है? दिल्ली में जो आपका अगला सवाल है, मिजाज का पूरा नाम और उनके वालिद का नाम लिखें। तो जवाब हो जाएगा, मिजाज का पूरा नाम इसरारुल हक मिजाजी और उनके वालिद का नाम सिराजुल हक था। अगला सवाल है कि राशिक अज़ीमाबादी के शायर में किन 2 असातिज़ा से इस्लाह ली? तो इसका जवाब है मिर्ज़ा मोहम्मद नदवी और मोहम्मद तक़ी मीर। अगला सवाल है कि सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़ुबानों के माहिर थे? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा जाएगा इस साल। तो अगला सवाल है, तो इसका जवाब हो जाएगा 4 ज़ुबानों में महारत हासिल रखते थे। और कौन कौन सी? अरबी, फ़ारसी, उर्दू और आपका अंग्रेज़ी में। अगला सवाल है, सुर्खी से क्या मुराद है? तो सुर्खी से मुराद उन्वान है। अगला सवाल है, तलबा उस्ताद के घर किस लिए जाते थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तलबा उस्ताद के घर इसलिए जाते थे कि उस ज़माने में मदारिस और कॉलेज की तरह बाज़ाब्ता तालीम का इंतज़ाम नहीं था, और अगर था भी तो उस तरह का आम नहीं था। अगला सवाल है, अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम और उनके वालिद का नाम बताएं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और इसका जवाब क्या हो जाएगा कि अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम और उसका वालिद का नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा, अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम सैयद अकबर हुसैन और उसका वालिद का नाम तफज़ुल हुसैन था। अगला सवाल है कि अगला सवाल है, 16 शबनम और परछाइयाँ शायरी के मजमूए के शायर का नाम लिखें। तो इसका जवाब हो जाएगा, 16 शबनम और शायर जोश मलिक आबादी और परछाइयाँ के शायर साहिर लुधियानवी रहे हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि मेरा सफ़र नज़म की हित क्या है? तो इसका जवाब है, मेरा सफ़र नज़म का हित आज़ादी नज़म है। यानी आज़ादी के टाइम वो आज़ादी का जो संग्राम है उसको और तेज़ करने के लिए वो नज़म लिखा करते थे। तो अगला सवाल है कि अली सरदार जाफ़री के 4 नज़मों के नाम आपको बताना है। तो अली सरदार जाफ़री के 4 नज़मों के नाम दर्ज झील हैं। तो पहला है आपका एशिया जाग उठा, दूसरा है आपका नई दुनिया को सलाम, तीसरा है आपका गुफ्तगू और चौथा है आपका मेरा सफ़र। अगला सवाल है
अगला सवाल है वज़ीर आगा की किताबों के नाम लिखें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उर्दू अदब में तंज़ व मज़ा, उर्दू शायरी में मज़ा, नज़म जदीद की करवटें। तो ये आपका वज़ीर आगा की किताबों के नाम हैं। अगला सवाल है मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है? तो मगरिब को ग़ुलामी का अलामत कहा गया है। अगला सवाल है जन्नत से किसको हुक्म सफ़र हुआ? तो जन्नत से किसको हुक्म सफ़र हुआ, यानी जन्नत से जाने के लिए किसको कहा गया था? इब्न आदम यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया था। और ये वाक़या तो आप लोग को पता होगा कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शैतान यानी इब्लीस के कहने से अपना रास्ता भटक गए थे और उनके जाल में फंस गए थे, तब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा था और कहा था कि इस गुनाह के पश्चात आप करके आएंगे तभी आपको फिर से जन्नत नसीब होगी। तो अगला सवाल है बागो बहार कहाँ लिखी गई है? तो जवाब क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज में। यानी कि बागो बहार कहाँ लिखी गई? फोर्ट विलियम कॉलेज। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है, कोलकाता में या फिर आपका मद्रास में या फिर दोनों जगह में है। अगला सवाल है कि शहज़ादा और फ़कीर को कितनी अशरफियाँ देता है? एक अशरफी देता है, यानी कि शहज़ादा फ़कीर को एक अशरफियाँ देता है। अगला सवाल है कि टोबा टेक सिंह एक गांव का नाम है। अगला सवाल है टोबा टेक सिंह किस शय का नाम है? तो टोबा टेक सिंह एक गांव का नाम है। अगला सवाल है जिलानी बानो के 2 नॉवेलों का नाम बताएं। यानी कि जिलानी बानो के 2 नॉवेल का नाम बताना है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऐवान गज़ल और बारिश संग, ये जिलानी बानो के 2 नॉवेल हैं। अगला सवाल है कि सरदार अली सरदार जाफ़री को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला? तो अली सरदार जाफ़री को ज्ञानपीठ अवार्ड 1997 को मिला था। अगला सवाल है अली सरदार जाफ़री की 2 तक़ीदी किताबों का नाम बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तरक्की पसंद और इकबाल शनासी। अगला सवाल है किस फ़ारसी शायर से मुतासिर होकर मेरा सफ़र नज़म लिखी गई है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा अल्लामा इकबाल से मुतासिर होकर मेरा सफ़र लिखी गई है। अगला सवाल है क्या शायर ने ख़ुद को एक तड़पता कतरा करार दिया है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? हाँ, शायर ने खुद को एक तड़पता कतरा करार दिया है। अगला सवाल है खेती की हित क्या है? तो खेती की हित क्या है? तो खेती की हित आज़ादी नज़म की है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए ताकि और भी इम्पोर्टेंट सवाल आप लोगों को देखने को मिले मेरे चैनल पे। अगला सवाल है क्या वक्त नज़्म खेती का मरकज़ी किरदार वक्त है? तो इसका जवाब है हाँ, नज़्म खेती का मरकज़ी किरदार है। अगला सवाल है अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? तो अकबर इलाहाबादी ज़रीफ़ शायर थे। अगला सवाल है मुतशायर का लफ्ज़ी माना क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बनावटी। अगला सवाल है मुतशायर भले ही शायरी नहीं कहता हो लेकिन वह किस बात पर मुतमईन है? तो इसका जवाब है शोहरत व नामो से वो मुतमईन है। अगला सवाल है मुतशायरी की नज़र में गमखोर कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो पेड़ व
अगला सवाल है, नज़म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जुमा किसने किया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जाहिद ने किया है। अगला सवाल है कि दाइम पड़ा हो तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, ये बात शायर किसने कही है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शायर ने ये बात शाह से कही है। अगला सवाल है, और ये आज का हमारा आखिरी सवाल होगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसके बाद एक और पार्ट लेके आएंगे तो उसमें हम लोग सारे सवालात को देख लेने वाले हैं। तो अगला सवाल है कि शायर के रोते रहने से क्या होगा? तो शायर के रोते रहने से बस्तियाँ वीरान हो जाएंगी। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।